Getting in the latest update in Parliament attack investigation, in the latest development, a sixth arrest has been made in the case. Mahesh Kumawat, who is an associate of mastermind Lalit Jha, was arrested today and he was also sent to a 7-day police remand. And with this arrest, a Rajasthan connection has also been established. Sources suggest that Mahesh was supposed to participate in Parliament's smoke canister incident, but he changed his plan at the last moment. He was responsible for the logistics and he tried to get rid of the evidence following the attack. It involves destruction of mobile phones. Now, Mahesh was arrested on Saturday, that is today, and Republic TV even questioned the accused on camera. Take a look. महेश ने किसके कहने पे किया? आपने पार्लियामेंट महेश कुछ कहना चाहते हो तुम? किसके कहने पे किया? महेश तुमने क्यों किया ये? क्यों किया ये? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? किस संस्था से जुड़े हो? महेश कुछ बोलो। क्या रोल रहा है? महेश कुछ बोलो। महेश क्या रोल रहा है इसमें? महेश ललित के आप दोस्त हो, कैसे जानते हो? ललित के अलावा बाकी अक्यूज महेश महेश ने किसके कहने पे किया? आपने पार्लियामेंट महेश कुछ कहना चाहते हो तुम? किसके कहने पे किया? महेश तुमने क्यों किया ये? क्यों किया ये? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? महेश तुम किस संस्था से जुड़े हुए हो? किस संस्था से जुड़े हो? महेश कुछ बोलो। क्या रोल रहा है? महेश कुछ बोलो। महेश क्या रोल रहा है इसमें? महेश ललित के आप दोस्त हो, कैसे जानते हो? ललित के अलावा बाकी अक्यूज महेश। Meanwhile, the BJP has said that the Congress is politicizing the Parliament attack case and that this is nothing but an attempt by the indie bloc to defame BJP MP Pratap Simha. Take a listen in. मुझे विपक्ष के उस बुद्धि पर बड़ी दया आती है। ये मैं अगर विपक्ष में होता तो इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनको पहले तो जांच होने देनी चाहिए और उसके बाद में जो क्या तत्व सामने आते हैं उन पर कैसे उसको बात को रखना चाहिए। और देश की सुरक्षा के लिए अपने जो उनका आधार घटता जा रहा है विपक्ष का, इस तरह की हरकतों से उनका आधार बढ़ेगा नहीं बल्कि और घटेगा। तो मैं समझता हूं कि ये संसद को नहीं देना चलना और इसमें ज्यादा प्रश्न आते हैं, विरोधी पक्ष के ज्यादा प्रश्न आते हैं और जो उनके विरोध के साथ जो इंडिया जो अलायंस है उनके दलों के घटक दलों के भी लोगों के प्रश्न होते हैं। किसी को अवकाश नहीं मिल रहा है। मैं जब कल सदन में था तो कल और परसों देख रहा था, विरोध पक्ष के लोगों में ज्यादा निराशा भाव है क्योंकि वो सरकार को अपने प्रश्नों के माध्यम से घेरना चाहते हैं। तो सरकार को घेरने का उनको अवसर नहीं मिल रहा है। जो विरोधी पक्ष ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे लग रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूं। पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। Rahul Gandhi comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। द कांग्रेस पार्टी टुडे इज ट्राइंग टू इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ शिकेनरी to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. Now, even as the political face-off continues to rage on, Congress launched another attack. That was Rahul Gandhi, as you just heard, BJP Shehzad Poonawalla questioning Rahul Gandhi's statement. What did Rahul Gandhi say? Let's take a listen in. देखिए, सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है,
बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। देखिए, सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।